हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गैट्सबी मूवी के फैक्टो रिव्यू। द ग्रेट गैट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुहरम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, इसला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिगी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गैट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लोंग आइलैंड्स पर रोयरिंग्स ट्वेंटीज की ऊंचाई पर गैट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा, निर्मातित है बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इसला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन बेलेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गैट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना देने दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिट्जगेराल्ड की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुह्रमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गैट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने न्यूयॉर्क चले गए और वे गैट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट एंड के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि
जॉर्डन बेकर एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है। और वह भी एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम से मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए। और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटेलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी को की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है,
जिसके निक्स क्रूद को हो जाता है शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वह गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सेनेटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टो रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिकी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोअरिंग ट्वेंटीज़ की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा निर्मातित है। बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन बेलेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गेट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिट्जगेराल्ड की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुह्रमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गेट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गेट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय
व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई मुकानन डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया। और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है। और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम में मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए। और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटेलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले
उसे मार दिया जाता है। निक, जो फ़ोन कर रहा है, गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक्स क्रूद को हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वे गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टर रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिकी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोयरिंग्स ट्वेंटीज की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा निर्मातित है। बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन बेलेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गेट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिट्जगेराल्ड की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुह्रमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गेट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद
मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गेट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट एग के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंड स्कीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर, एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम से मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने
में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट से भी से एक तामसिक जोर द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार के में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चरित्र किया गया है, जिसके निक्स क्रूद हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वे गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टो रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिगी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोअरिंग ट्वेंटीज़ की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा निर्मातित है। बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन ब्लेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गेट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिट्जगेराल्ड की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुह्रमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को जो गेट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे
आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गेट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट एंड के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंड स्कीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम में मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटेलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करने
करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जोर द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक्स क्रूद को हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वह गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टो रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिकी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोयरिंग्स ट्वेंटीज की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा निर्मातित है। बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमैन, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन बेलेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोड्स ऑफ पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गेट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिट्जगेराल्ड की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुह्रमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है
और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत इसे हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को जो गेट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गेट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंड स्कीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम में मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी की फिर से बुरी तरह
जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक्स क्रूद को हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वह गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टर रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिगी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोअरिंग ट्वेंटीज़ की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा। निर्मातित है बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन बेलेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गेट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना
दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिtzgerald की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुहरमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है। और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत इसे हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गेट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है, और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए, और वे गेट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट एंड के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया, और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है, जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है, और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है, और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम से मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था, और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है, और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए, और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है, और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और
डकैतों के साथ बुटेलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी को की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज से को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक्स क्रूद को हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वह गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टो रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिगी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोअरिंग ट्वेंटीज़ की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा निर्मातित है। बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन ब्लेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा।
रिलीज़ हुई। 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गैट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना देने दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिtzgerald की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लोहरमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को जो गेट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गेट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर, एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम से मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से
दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटेलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी को की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज से को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक्स क्रूद हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वे गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टो रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिकी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोयरिंग्स ट्वेंटीज की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा निर्मातित है। बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन
ब्लेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोड्स ऑफ पिक्चर्स द्वारा और ए&ई टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया गया। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर $190 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $353.6 मिलियन की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गैट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना देने दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिtzgerald की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लोहरमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में $353 मिलियन से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गैट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गैट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट एंड के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर, एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गैट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गैट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गैट्सबी से मिलते हैं और गैट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गैट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम में मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गैट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गैट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गैट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गैट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन
से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए, और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है, और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटेलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं, और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है, और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी को की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है, और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली, और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है, और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है, और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक्स क्रूद को हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वे गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है, और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेविगी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोअरिंग ट्वेंटीज़ की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा निर्मातित है। बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन्स,
जोएल्स जोएल एडगटन्स, जेसन क्लार्क, इसला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन ब्लेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोड्स पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर 190 मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस में 353.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गैट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना देने दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिtzgerald की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुहरमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में 353 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गैट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गैट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर, एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गैट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंक के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गैट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गैट्सबी से मिलते हैं और गैट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गैट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम में मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गैट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गैट्सबी निक के
निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए, और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है, और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है, और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है, और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली, और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है, और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है, और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक्स क्रुद्ध हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वह गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है, और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टो रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिगी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड्स पर रोअरिंग ट्वेंटीज़ की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन, क्रेग
पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा, निर्मातित है बाज लुह्रमैन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैगवायर, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगटन्स, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन बेलेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और A&E टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर 190 मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस में 353.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गैट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिtzgerald की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुह्रमैन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में 353 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गैट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गैट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर, एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गैट्सबी को बादशाह को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गैट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गैट्सबी से मिलते हैं और गैट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गैट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम से मिलवाता है।
जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह एक डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन डेजी ने गेट्सबी को टॉम को कुछ भी बताने से रोक दिया और सुझाव दिया कि वे सभी प्लाजा होटल जाए और टॉम को निक और जॉर्डन को गेट्सबी की कार में चलता है, जबकि गेट्सबी टॉम को कार से डेजी को चलाता है। टॉम जॉर्ज के गैरेज में गैस के लिए रुकता है, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि वह और मार्टन आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें संदेह है कि मार्टन बेवफा है। प्लाजा में गेट्सबी टॉम को डेजी के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है और टॉम ने गेट्सबी पर कभी भी ऑक्सफोर्ड में भाग लेने और डकैतों के साथ बुटेलेगिंग के माध्यम से अपना भाग्य बनाने का आरोप लगाया था। आखिरकार गेट्सबी और डेजी दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज के साथ उनकी बेवफाई को लेकर लड़ने के बाद मार्टल गली में भाग जाती है और टॉम को गलती समझकर गेट्सबी की फिर से बुरी तरह टक्कर जाती है। मार्टल की मौत के बारे में जानने के बाद टॉम जॉर्ज को बताता है कि कार गेट्सबी की है और उसे संदेह है कि गेट्सबी मार्टल का प्रेमी था, जबकि निक ने जेडी को बताया कि दुर्घटना होने पर वह गाड़ी चला रहा था। निक डेजी को सब कुछ और एक का ख्याल रखने के टॉम के बारे में स्वीकार करते हुए सुनाता है कि लेकिन वह गेट्सबी को नहीं बताता। गेट्सबी ने निक को स्वीकार किया कि वह दरिद्रा पैदा हुआ था। उसका असली नाम तो जेम्स गेटेज है। उसने डेजी को उसके लिए तब इंतजार कराने के लिए कहा था जब तक कि उसने युद्ध के बाद खुद को कुछ नहीं बना लिया था। इसके बजाय युद्ध समाप्त होने के 7 महीने बाद उसने टॉम से शादी कर ली और अगले दिन गेट्सबी अपने पूल में तैरते हुए एक डेजी के कॉल का इंतजार करता है। फौरन बजता हुआ और नौकर इसका जवाब देता है कि कॉल करने वाले को डेजी मारते हुए गेट्सबी से एक तामसिक जॉर्ज द्वारा गोली मार दी जाती है और बाद में आत्महत्या करने से पहले उसे मार दिया जाता है। निक जो फोन कर रहा है गोलियों की आवाज़ सुनता है और गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वाले पाठकों को अलावा एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि डेजी टॉम उनकी बेटी न्यूयॉर्क छोड़ रहे हैं। मीडिया झूठा है। नकारात्मक रूप से गेट्सबी को मार्टल का प्रेमी और हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके निक क्रूद को हो जाता है। शहर और इसके निवासियों दोनों से घृणा करते हुए वह गेट्सबी के माध्यम से अंतिम शेयर करने के बाद निकल जाता है और सैनिटोरियम में एक निक अपना स्मरण लिखना समाप्त कर दिया जाता है। द ग्रेट गेट्सबी शीर्षक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्रेट गेट्सबी मूवी के फैक्टर रिव्यू। द ग्रेट गेट्सबी एक 2013 की ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसी नाम के सन 1925 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को बाज लुह्रमन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैguire, कैरी मुलिगन, जोएल एडगर्टन, इस्ला फिशर, जेसन क्लार्क और एलिजाबेथ और डेबिगी ने अभिनय किया था। जेजू कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया गया। फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें $105 मिलियन का शुद्ध
उत्पादन बजट किया गया था। फिल्म करोड़पति जे गेट्सबी और उनके पड़ोसी निक कैरवे के जीवन के समय के अनुसरण करती है, जो न्यूयॉर्क में लोनोंग्स आइलैंड्स पर रोयरिंग्स ट्वेंटीज की ऊंचाई पर गेट्सबी के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करते हैं। फिल्म का निर्देशक बाज लुह्रमन ने किया है। फिल्म की पटकथा बाज लुह्रमन क्रेग पियर्स ने दी है। फिल्म आधारित है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा। निर्मातित है बाज लुह्रमन, कैथरीन नेपमेन्स, डगलस विक, लूसी फिशर, कैथरीन मार्टिन और अभिनेत्री है लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैगवायर, कैरी मुलिगन्स, जोएल एडगटन्स, जेसन क्लार्क, इस्ला फिशर, एलिजाबेथ डेबिकी, जैक थॉम्पसन, अमिताभ बच्चन। छायांकन है साइमन दुग्गन। संपादन किया गया मैट मिला और जेसन बेलेटाइन्स और जोनाथन रेडमंड द्वारा। संगीत दिए गए क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। उत्पादन कंपनी विलेज रोडशो पिक्चर्स द्वारा और ए&ई टेलीविजन द्वारा, बेसमार्क प्रोडक्शन द्वारा और रेड वैगन्स एंटरटेनमेंट द्वारा। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 1 मई 2013 को न्यूयॉर्क शहर में, 10 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 30 मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया में। कार्यक्रम था 142 मिनट का। देश ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट था 105 से लेकर 190 मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस में 353.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों के बीच एक ध्रुवीकरण वाली फिल्म द ग्रेट गेट्सबी को इसकी दृश्य शैली, निर्देशक, पटकथा, प्रदर्शन, साउंडट्रैक और स्रोत सामग्री की व्याख्याता के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। दर्शकों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और फिtzgerald की पोती ने फिल्म को प्रशंसा करते हुए कहा है कि स्कॉट को गर्व होता है कि 2017 तक यह लुह्रमन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने दुनिया भर में 353 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है और 86वें अकादमी पुरस्कारों में से फिल्म ने अपनी दोनों नामांकित श्रेणियां सर्वश्रेष्ठ फिल्म डिजाइनर और सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर में भी जीत हासिल की है। भूखंड में देखा गया है कि दिसंबर सन 1929 को प्रथम विश्व युद्ध में अनुभवी निक कैरवे ने एक मनोरोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे अपने डॉक्टर को, जो गेट्सबी के बारे में बताते हैं, जो अब तक के सबसे आशावादी व्यक्ति है। डॉक्टर निक को अपने जुनून में टेप करने के लिए और अपने विचार लिखने का सुझाव देता है और निक अपने डॉक्टर को घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। 7 साल पहले जब 1922 को गर्मियों में निक लेखन छोड़ने के बाद मिडवेस्ट ने यूरोप चले गए और वे गेट्सबी की हवेली के एक बगल में वेस्ट एंड के नॉर्थ शोर गांव में एक छोटे से ग्राउंडकीपर की झोपड़ी किराए पर लेता है, जो एक रहस्यमय व्यवसायी है जो अक्सर असाधारण पार्टियों की मेजबानी करता है। निक ने अपने खूबसूरत चचेरे भाई डेजी बुकानन और उनके दबंग पति टॉम के साथ ईस्ट एंक में उनकी हवेली में डिनर किया और डेजी, निक और एक अन्य अतिथि जॉर्डन बेकर, एक प्रसिद्ध गोल्फर के बीच मैच मेकर की भूमिका निभाती है। जब निक घर लौटता है तो वह गेट्सबी को बंदरगाह के पास खड़ा देखता है। बुकानन की गोदी में आने वाली हरी बत्ती की ओर पहुंचता है। टॉम निक को वेस्ट एंड के शहर के बीच एक औद्योगिक डिपिंग साइट एसेज की घाटी में लाता है और अपनी मालकिन मार्टनल विल्सन को उसके पति जॉर्ज के स्वामित्व वाले गैरेज में उठाता है। एक दिन निक को गेट्सबी की एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहां निक का सामना जॉर्डन ने होता है। वे दोनों गेट्सबी से मिलते हैं और गेट्सबी निक को दोपहर के भोजन के लिए मैनहट्टन
ले जाता है और निक को रास्ते में बताता है कि वह एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक धनी मिडवेस्टर्न परिवार से युद्ध नायक है। और वह एक भाषण में जाते हैं और जहां गेट्सबी निक को अपने व्यापारिक भागीदार मेयर वेल्फ्हेम से मिलवाता है। जॉर्डन निक को बताता है कि कैसे अमेरिका सेना के एक कैप्टन गेट्सबी ने सन 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले डेजी के साथ एक रिश्ता शुरू किया था और अब भी उसके साथ प्यार में है। पार्टियों को इसी उम्मीद में फेंक देता है कि डेजी भाग ले सकती है। गेट्सबी निक से डेजी को चाय का परामर्श करने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब पुनर्मिलन के बाद गेट्सबी और डेजी एक चक्कर शुरू करते हैं। गेट्सबी निराश हो जाता है और जब डेजी के साथ भाग जाना चाहती है तो यह पसंद करते हुए कि वह उसे उचित तलाक मिले, वह एक निज और जॉर्डन से बुकानन के घर जाने के लिए कहता है, जहां वह डेजी टॉम को यह बताने की योजना बनाते हैं कि डेजी उसे छोड़ रही है। लंच के दौरान टॉम को गेट्सबी और डेजी पर शक हो जाता है, लेकिन